नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को श्री गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। गोगा देव की पूजा श्रावणी पूर्णिमा से शुरू हो जाती है और पूरे 9 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नवमी तिथि तक गोगा देव की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे गोगा नवमी कहा जाता है। श्री गोगा नवमी राजस्थान का लोक पर्व है। यहाँ इसे गुग्गा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। कथा के अनुसार यहाँ गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यताओं के अनुसार गोगा देव की पूजा से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। गोगा देव के पास नागों को वश में करने की शक्ति थी। इनकी पूजा से सर्प के डसने का भय नहीं रहता। इन्हें गुरु गोरखनाथ का परम शिष्य माना जाता है। यह पूजा आप घर के पूजा घर में भी कर सकते हैं और घर की रसोई में भी कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप घर की दीवार पर गोगा जी के घोड़े पर बैठे हुए तस्वीर बनाकर पूजा कर सकते हैं अथवा उनकी मूर्ति अथवा फोटो लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ हम काजल से तस्वीर बनाने जा रहे हैं। आप यहाँ पर कोयले को दूध में भिगोकर उससे भी बना सकते हैं। आप नील से भी गोगा जी के घोड़े की तस्वीर बना सकते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेड़ी है। यहाँ भादों की पंचमी और नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। ये एक अनोखा मंदिर है जहाँ की प्याज और दाल चढ़ाई जाती है। बताया जाता है कि करीब 1000 साल पहले यहाँ गोगा जी और आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बीच में युद्ध हुआ था। गोगा जी ने विभिन्न स्थानों से सेनाएं बुलाई थीं। लड़ाई के लिए यहाँ आए सैनिक अपने साथ रसद के तौर पर प्याज और दाल भी लेकर आए थे। युद्ध में गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। वापसी में सैनिकों ने प्याज और दाल गोगा जी की समाधि पर अर्पित कर दिया। कहते हैं तभी से इस जगह प्याज और दाल चढ़ाने की परंपरा बन गई। यहाँ हमने घोड़े का चित्र बनाया है। उसके ऊपर हमने गोगा जी महाराज को बिठाए हुए दिखाया है। साथ में हमने यहाँ पर 2 नाग भी बनाए हैं। कई लोगों के यहाँ 5 नाग बनाए जाते हैं क्योंकि इस दिन नाग की भी पूजा की जाती है। चित्र हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम पूजन शुरू करते हैं। यहाँ हमने गेहूं का ढेर लगाया है। आप यहाँ पे दाल भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक दीपक जलाएंगे। अब हम यहाँ पर जल से छींटे देंगे और दूध से छींटे देंगे। पूजन स्थल पर जल से भरा लोटा रखेंगे। अब हम गोगा जी को और नागों को हल्दी लगाएंगे। रोली और अक्षत अर्पित करेंगे। गुड़ की सहायता से वस्त्र रूपी कलावे को हम दीवार पर दोनों तरफ गोगा जी को चढ़ा देंगे। अब यदि आपके पास पुष्प हो तो यहाँ पर पुष्प भी अर्पित करिए। इन्हें प्याज भी चढ़ाया जाता है। भोग स्वरूप हमने यहाँ पर खीर चढ़ाई है, अठौरी बनाई है। ये 8 पूड़ियाँ होती हैं, इन्हें भी अर्पित करा है। आप यहाँ पर मिश्री, गुड़, मिठाई, पोहे आदि भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास कुछ फल हो तो वो चढ़ा दीजिए। हमने यहाँ पे नारियल भी चढ़ाया है। नारियल प्रमुख रूप से चढ़ाया जाता है। गोगा जी के घोड़े के लिए हमने यहाँ पे भीगी हुई चने की दाल और कुछ चारा रखा है। आप यहाँ पे सूखी दाल भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन यहाँ पर रक्षाबंधन में जो आप भाई को राखी बांधते हैं वो उतार कर यहीं पे चढ़ा दी जाती है। गोगा जी को भी राखी बांधी जाती है जिससे कि वे हमारी हर मुसीबत में रक्षा करें। इसके बाद हम हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर कथा सुनेंगे। गोगा जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोगा जी की माता बाछल देवी की कोई संतान नहीं थी। वह अक्सर चिंतित रहती थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी पर तपस्या करने आए। जब बाछल देवी गुरु गोरखनाथ के पास गईं और अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उन्हें खाने के लिए एक फल दिया और उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद दिया और कहा, आपका बेटा बहादुर होगा जो सांपों को वश में कर सकता है और सिद्धों का मुकुट धारण करेगा। 9 महीने बाद बाछल देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम गुग्गा रखा। बाद में उन्हें गोगा देव के नाम से जाना जाने लगा। वह गुरु गोरखनाथ के महान शिष्य थे। अब कथा सुनने के बाद गेहूं के कुछ दाने हम लोटे के जल में डाल देंगे और कुछ दाने हम गुग्गा देव जी के सामने चढ़ा देंगे। इस दिन हमें होम या हवन करना भी आवश्यक है क्योंकि गुग्गा जी को भोग प्रसाद हम हवन के द्वारा ही अर्पित कर पाते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम यहाँ पे हवन कुंड का पूजन करते हैं। अग्नि कुंड में भोग स्वरूप आप गरी अवश्य डालें, खीर अर्पित करें
अठौरी भी तोड़कर आपको इसमें चढ़ानी चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य से इसमें लौंग के जोड़े चढ़वाइए। फिर जल को 4 बार घुमाकर अग्नि को शांत करवाइए। हवन के बाद हमें 7 बार आरती घुमा देनी चाहिए। हमें इनकी आरती तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी आरती घुमा देना चाहिए हमें। अंत में कुछ दक्षिणा भी अवश्य चढ़ा दीजिए। अब हाथ में कुछ गेहूं के दाने और पुष्प लेकर हमें पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए, अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, फिर वहीं पर उसे अर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से सरल विधि द्वारा आप गुग्गा नवमी के दिन पूजा कर सकते हैं, गुग्गा जी की जोत जला सकते हैं। इस लोटे के जल को आप किसी गमले में डाल सकते हैं अथवा सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। इस चने की दाल को आप किसी घोड़े को खिला सकते हैं अथवा किसी भी जानवर को आप डाल दीजिए, वो खा लेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अपना आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।